पैसिफिक ओशन में कुछ हो रहा है। ना तो ये कोई तूफान है और ना यहाँ कोई समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, बल्कि यहाँ इस सबसे बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ हो रहा है। More details are learned about those affected by last week's record-breaking heat wave. ये हीट का एक स्लो और पावरफुल बिल्डअप है जो हजारों किलोमीटर समुद्र में फैला हुआ है। And it's been playing a dangerous game of hide and seek. लेकिन अब ये ट्रैप हुई हीट पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। साइंटिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि हम शायद एक सुपर एल नीनो के बिल्कुल एज पर हैं। एंड इट्स पॉसिबल कि ये पिछले 140 सालों का सबसे पावरफुल एल नीनो हो। एल नीनो एक ऐसा इवेंट है जो ग्लोबल टेम्परेचर्स को वहां तक ले जा सकता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक अब इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन है। ये कोई नॉर्मल वेदर इवेंट नहीं है, ये हमारे प्लेनेट की एनर्जी का एक रीसेट है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि 2026 मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे एक्सट्रीम साल क्यों होने वाला है। ये समझने के लिए कि होने क्या वाला है, आपको पहले ये समझना होगा कि एल नीनो असल में है क्या। एंड गुड न्यूज इज कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पैसिफिक ओशन का एक नेचुरल रिदम है, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह, जो हजारों साल से चल रहा है। नॉर्मली इक्वेटर के पास चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को साउथ अमेरिका से दूर एशिया की तरफ धकेलती हैं। जब वो गर्म पानी आगे जाता है तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आकर उसकी जगह ले लेता है। इसी से हमारी जमीन का टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता है। लेकिन कभी कभी ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और जब ऐसा होता है तो गर्म पानी आगे जाना बंद कर देता है और ईस्टर्न पैसिफिक में ही जमा होने लगता है। ओशन की सरफेस गर्म हो जाती है और वो एक्स्ट्रा गर्मी सारे एटमॉस्फेयर में फैलकर पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न्स बदल देती है। इसी को एल नीनो कहते हैं। और जब भी ये होता है इसका असर हमारा पूरा प्लेनेट महसूस करता है। कुछ इलाकों में शदीद बारिशें और फ्लड्स आते हैं, कुछ इलाकों में जबरदस्त कहत पड़ जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं और रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे गर्म साल तकरीबन हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग एल नीनो के दौरान ही आए हैं। तो अगर एल नीनो नेचुरल है और हजारों सालों से होता आ रहा है तो साइंटिस्ट्स इस दफा इतने परेशान क्यों हैं? इसलिए क्योंकि 2026 में हमारी जमीन पहले ही वर्स्ट कंडीशन में है। ऊपर तो पैसिफिक ओशन इस वक्त बिल्कुल काम नजर आ रहा है, लेकिन इसकी गहराई में खतरे की घंटी बज रही है। सरफेस के नीचे जमा होने वाली गर्मी महीनों से बढ़ती जा रही है और इसका लेवल अब नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर है। गर्म पानी की बहुत सारी पल्सेस, जिन्हें केल्विन वेव्स कहते हैं, हजारों किलोमीटर का सफर करके साउथ अमेरिका की तरफ बढ़ रही है और अपने साथ बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर जा रही है। नासा की सैटेलाइट्स ने असल में इन वेव्स को पैसिफिक के आर पार मूव करते हुए रियल टाइम में देखा है और जब ये साउथ अमेरिकन कोस्ट तक पहुंचती हैं तो वो सारी ट्रैप्ड गर्मी एक साथ रिलीज कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे महीनों से हिलाई हुई सोडा बोतल का ढक्कन खोल दिया जाए। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि गर्मी का ये बढ़ाव एक ऐसे प्लेनेट पर उतर रहा है जो पहले ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गर्म है। 2024 अब तक का सबसे गर्म तरीन साल था और वो भी बगैर किसी एल नीनो के। दुनिया के ओशंस ने अभी अभी अपने सबसे गर्म 11 साल गुजारे हैं। तो हमारे प्लेनेट को जैसे पहले ही आग लगी हुई है और अब नेचर इस आग पर पेट्रोल डालने वाली है। तो ये एल नीनो असल में कितना बड़ा हो सकता है? साइंटिस्ट्स हर हफ्ते नंबर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दुनिया की कुछ लीडिंग वेदर एजेंसीज अब कह रही हैं कि इस बात का काफी चांस है कि 2026 के एंड तक ओशन टेम्परेचर्स नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर चले जाएं, जो हमें पूरी तरह सुपर एल नीनो टेरिटरी में ले जाएगा। कुछ मॉडल्स तो टेम्परेचर 3 डिग्री से भी ऊपर जाने का फोरकास्ट कर रहे हैं, जो कि अनबिलीवेबली डेंजरस बात है। आप इस बात को ऐसे समझें कि इतना बड़ा सुपर एल नीनो मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ चंद दफा आया है, जैसे 1982, 1991, 1997 और सबसे रिसेंटली 2015 में। और इनमें से हर एक ने पूरी दुनिया के मौसम को बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट्स ये जरूर कहते हैं कि ये फोरकास्ट्स बदल सकती हैं और स्प्रिंग में की गई प्रेडिक्शंस कभी कभी गलत भी हो जाती हैं। लेकिन एक बात पर तकरीबन हर कोई एग्री करता है कि पैसिफिक ओशन अब एक पावरफुल इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। गर्मी बढ़ रही है और हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा डेंजरस है। तो अगर ये सुपर एल नीनो सच में आ गया तो क्या होगा? इसका सिंपल जवाब ये है कि हर चीज एम्पलीफाई हो जाएगी, हर वेदर इवेंट एक्सट्रीमली सुपरचार्ज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वॉल्यूम को फुल कर दिया जाए। सबसे पहले आएगी पूरी दुनिया में गर्मी की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लहर। एक सुपर एल नीनो 2026 और 27 को अब तक के सबसे गर्म साल बना सकता है, उन वार्मिंग लिमिट से भी कई ज्यादा गर्म जिन्हें क्रॉस न करने की वार्निंग साइंटिस्ट्स कई सालों से देते आ रहे हैं। फिर आएंगी बारिशें और सूखा दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में, और वो भी एक ही वक्त पर। पेरू और इक्वाडोर के कोस्ट्स पर शदीद बारिशें तबाही मचा सकती हैं, जबकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के
अंदर बहुत ज्यादा सूखा और रिकॉर्ड गर्मी दरख्तों को उनकी बर्दाश्त की हद से आगे धकेल सकती है और वर्स्ट केस सिनेरियो में दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कार्बन एब्जॉर्ब करने के बजाय कार्बन रिलीज करना शुरू कर सकता है और इन जंगलों में आग भी लग सकती है। नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया और साउथ वेस्टर्न अमेरिका में शदीद सर्दी पड़ सकती है। हैवी स्नो और आसमान में बहते हुए दरिया जिन्हें एटमॉस्फेरिक रिवर्स कहते हैं वो लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को पहले ही स्वेयर ड्राउट और खतरनाक बुश फायर कंडीशंस के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। और फिर आता है सबसे बड़ा खतरा और वो है फूड का। इंडिया में पहले ही पिछले तकरीबन 30 सालों का सबसे वीक मॉनसून सीजन फोरकास्ट हुआ है जो उन सारी फसलों को तबाह कर सकता है जो 1.5 बिलियन लोगों का पेट पालती है। एशिया में राइस, अफ्रीका में कॉफी और लैटिन अमेरिका में मकई सब एक ही वक्त पर सफर कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि एल नीनो से होने वाली फूड शॉर्टेज यूक्रेन वॉर से ज्यादा हो सकती है और ये तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकती है। और ये नुकसान सिर्फ गर्मी और भूख तक नहीं रहेगा बल्कि इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी। रिसर्चर्स का अंदाजा है कि एक एवरेज एल नीनो आसानी से ग्लोबल इकोनॉमी का $3 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान कर सकता है बर्बाद हुई फसलें, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रप्टेड ट्रेड के जरिए। और एक सुपर एल नीनो तो एवरेज एल नीनो से कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। और इस सब में परेशान करने वाली बात यह है कि हर नया एल नीनो पिछले वाले से ज्यादा डेंजरस हो रहा है। एल नीनो है तो नेचुरल और हजारों साल पुराना, लेकिन आज के ओशंस पहले से कहीं ज्यादा गर्म है और रिकॉर्ड लेवल्स की गर्मी अपने अंदर दबाए बैठे हैं। तो जब ये नेचुरल इवेंट आएगा तो ये सिर्फ प्लेनेट को गर्म नहीं करेगा, ये अपनी एनर्जी एक ऐसी दुनिया पर उंडेल देता है जो पहले ही ओवरहीट हो रही है और ऐसे एक्सट्रीम मौसम पैदा करता है जो हमारे बाप दादा ने भी कभी नहीं देखे। सो हियर इज वेयर वी स्टैंड। पैसिफिक ओशन शिफ्ट हो रहा है, गर्मी जमा हो रही है, हवाएं कमजोर पड़ रही हैं और सारे साइंस इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पावरफुल क्लाइमेट इवेंट्स में से एक सिर्फ चंद महीनों में आने वाला है। ये रिकॉर्ड गर्मी ला सकता है, ये लाखों लोगों के लिए फ्लड्स, ड्राउट्स, आग और भूख ला सकता है और ये हमारे प्लेनेट को एक ऐसे जोन में धकेल सकता है जिसमें हम पहले कभी नहीं जिए। सुपर एल नीनो पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो एक ऐसे प्लेनेट पर आए हों जो पहले ही तबाही के किनारे खड़ा हो। इस वीडियो को सेव कर लें क्योंकि जब तक दुनिया पूरी तरह समझेगी कि पैसिफिक में हो क्या रहा है, हो सकता है कि हम ऐसी शिद्दत की गर्मी और मौसम देख रहे हों जैसे पहले कभी ना देखे हों।